आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक स्टोरी आई। शहबाज राणा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी ये स्टोरी है और वो ये स्टोरी आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ पर भी छपी, एक्सप्रेस अंग्रेजी अखबार में भी छपी। और वो ये कहती है कि एक IMF का एक छानबीन में मसरूफ एक मिशन है जो पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा, ये हमने भी पता किया है अपने सोर्सेज से और ये पता चला कि वो पाकिस्तान में मौजूद है। शहबाज राणा साहब की खबर के मुताबिक ये मिशन कम अज कम 19 हुकूमती वजारतों, 19 वजारतों, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उनके नीचे 19 से भी ज्यादा आते होंगे, महकमों और रियासती इदारों से मुलाकात करेगा। और ये शहबाज राणा साहब की स्टोरी में ये कहा गया एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर में कि ये 14 फरवरी तक अपना काम मुकम्मल करेगा, वैलेंटाइंस डे तक मोहब्बतनामा तैयार कर लेगा ये भी। और फिर ये कि गवर्नेंस के ढांचे में जो गहरी जड़ पकड़े हुए मखसूस मफादात हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट्स, उनके हवाले से देखेगा उनका खात्मा कैसे हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला कैसे करना है, स्टेट बैंक और मुख्तलिफ महकमों के जो चीफ्स वगैरह से मिलना है, वो अपनी जगह पर सब मामला है। हैरान कुन चीज़ इसके अंदर ये है कि ये मिशन अगले हफ्ते जुडिशल कमीशन के साथ, वो कमीशन जो जजेस की तकर्रियाँ करता है और उससे मुलाकात करेगा, ये उनकी खबर कह रही है। और जजेस के तकर्री के तरीकाकार पर बातचीत होगी, अदलिया की सालमियत और आज़ादी के बारे में भी जायजा लेने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करने का भी इरादा रखता है ये जो IMF का मिशन आया हुआ है। इसमें शहबाज राणा साहब ने एक क्लैरिफिकेशन दी, उन्होंने कहा ये कमेटी अलग है जो रिपोर्ट बना रही है, वो जो उधर से तरदीद आई दूसरी तरफ से कि जराए की तरफ से तरदीद है, हुकूमती जराए कह लीजिए, कि वो जो रिव्यू मिशन है इसका उससे लेना देना नहीं। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसका उस हुकूमती IMF रिव्यू मिशन से लेना देना नहीं है, ये एक कमेटी अलग से है जो पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद फिर अगेन कंफर्मिंग, हमारे सोर्सेज से कहते हैं कि ये कमेटी पाकिस्तान में मौजूद है। वन सेकंड इज के वजारत खजाना के जो हुकाम है उन्होंने इस IMF वफ्द की आमद पर तबसरे से गुरेज किया है। उन्होंने ये बात ना कंफर्म की है ना डिनाई की है ये पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, जो कि उन्हें कर देना चाहिए था इफ दैट वाज नॉट द केस। काबिल एहतराम बाजवा साहब, आप जो फरमा रहे हैं ठीक है, शहबाज राणा साहब की खबर भी दुरुस्त है, आपकी इंफॉर्मेशन भी दुरुस्त है, लेकिन जो मेरी जाती इंफॉर्मेशन है मैं आपसे डिसएग्री हूं। ये खबर जो है, ये वफूद, ये वफ्द जो आया है, हुकूमती ज़राए ने भी इसकी तरदीद की है और मेरे जो जाती ज़राए हैं जिनसे मैंने तहकीक की है, IMF भी तरदीद कर रहा है कि ऐसा वफ्द इस हालात में इस तरह की इंक्वायरी उस पर क्लैरिटी ले आते हैं ना, वो बात भी कर लेते हैं आगे। वो अलबत्ता उसमें जो अभी तक क्लैरिफिकेशन आई है वो ये कि एक कमेटी है जिसने, हो सकता है जिसने जाके आगे उस रिव्यू मिशन को देना हो जो आगे फिर पाकिस्तान का रिव्यू देखेगा। खैर, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ साथ बट साहब थोड़ा सा ऐड करना था, जो $7 बिलियन का मुआहदा है ना पाकिस्तान का, उसमें गवर्नेंस की मुकम्मल रिपोर्ट शाया करने का पाकिस्तान पाबंद है। मुजम्मिल असलम साहब से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल असलम साहब, आपने वक्त दिया है। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ, ये जो आज आपने देखी है, एक तो वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राणा साहब ने स्टोरी की है, दूसरी तरफ हमने जो पता करने की कोशिश की, वजारत खजाना के हुकाम इसकी ना तरदीद कर रहे हैं ना तायद कर रहे हैं, और वो ये कि कमेटी अलग है गालिबन, और वो रिव्यू मिशन के साथ शायद इसको मिक्सअप करके कुछ सोर्सेज से बताया जा रहा है कि ये वो वाला रिव्यू मिशन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। नॉनदलेस आप ऐसी टॉक्स का हिस्सा रहे हैं जब व्हेन योर पार्टी वाज इन गवर्नमेंट, तो ये जो 19 वजारतों से उनकी मुलाकातें होनी है, फिर उसके अलावा जुडिशल कमीशन से मिलेंगे, वो चीफ जस्टिस से मिलने का इरादा रखते हैं, बहुत एक ऐसी वाइड के मतलब सुन के तो यूं महसूस होता है इतनी वाइड अरे में कि ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत यूं होता है। वैसे IMF इज इट अ रूटीन प्रैक्टिस? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो अकबर भाई आप खैरियत से होंगे। देखिए, बात यह है कि IMF जो है, समझ लें कि लगभग IMF और पाकिस्तान का साथ, अगर पाकिस्तान बने 77 साल हो गए तो IMF और पाकिस्तान 70 साल से साथ साथ चल रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा तवील सफर दोनों का एक साथ है। 1958 में आपने पहला प्रोग्राम IMF से लिया था और आज 2025 है और अब तक 24 प्रोग्राम IMF के साथ आप कर चुके हैं। तो मतलब वो IMF आपके लिए अजनबी नहीं है, आप IMF के लिए अजनबी। तो IMF ने ये 24 प्रोग्राम में पाकिस्तान हर नए प्रोग्राम में बड़े बुरान में किया, बजाय वो बुरान कम हो। यानी कि मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि अगर आप किसी डॉक्टर को विजिट करें तो जब वापस आए तो डॉक्टर से कोई आपको जो है शिफा आए, बेहतरी आए ना। ये ऐसा हो रहा है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके बाद मर्ज और बढ़ रहा है और वो मर्ज आज तक कम नहीं हुआ। तो ये जो IMF का आखिरी प्रोग्राम था, ये थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल प्रोग्राम था।
इसमें इन्होंने पहली दफा वफाक के साथ, सूबों के साथ मुआहदे भी जो है करवाए गए। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ज़रूरी टैक्स भी लगा। जब सूबों से इन्होंने मुआहदा कराया तो इन्होंने 2-3 चीजों पे बड़ा फोकस किया था। उसमें एक ये किया था कि तमाम सरकारी मुलाजमीन के जो एंटी करप्शन और ये जो है जो फेटअप के रूल्स हैं और इनकी एसेट डिक्लेरेशन, ये तमाम की तमाम जो है जरूरी होंगी। और ये जो आज शहबाज राना की स्टोरी है वो उसकी एक रिफ्लेक्शन दिखा रही है। देखिए, पाकिस्तान की IMF भी सोचता होगा कि मईशत में सुधार क्यों नहीं आ रहा, और उसकी एक बुनियादी वजह ऑब्वियसली जब आप कानून की पासदारी नहीं करेंगे, आपके मुल्क में करप्शन हो रही होगी, आपके मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, ये वो वाली बातें हैं। आप अगर जरा सा पीछे जाए, खान साहब की स्पीचेज उठाए तो खान साहब हमेशा से बातें करते थे। तो ये इस प्रोग्राम का एक हिस्सा था। लेकिन ये बात दुरुस्त है अपनी जगह पे कि IMF वो हमेशा एक रिफॉर्म प्रोग्राम होता है, और मुझे हमेशा मैंने आई हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड इट इन अ वे कि वो ये चाहते हैं कि यार बस कर दो, हमारे पास आना, अपने पैरों पे आप खड़े हो जाएं। जो वो रिफॉर्म्स बताते हैं यूजुअली यहाँ पे पॉलिटिकली वो इतना सूट नहीं कर रहा होता डिफरेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को। नॉनदलेस मैं ये जानना चाह रहा हूं इस सब मामले के अंदर कि 2 चीजें, एक तो ये कि वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मिलेगा, वो चीफ जस्टिस से मिलेगा, वो ब्यूरोक्रेसी के मामला भी देखेगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी, बट एट द वेरी सेम टाइम पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन है कहने की कि यार इस चीज में हम नहीं आपको मुदाखलत करने देंगे, एंड 2 इसके साथ करेक्ट कर लें। इसका कहीं किसी बैरूनी प्रेशर से लेना देना तो नहीं, और ट्वीट्स वगैरह जो अमेरिका वाली थी। देखिए, पहली बात तो ये कि जब मैं सुबह उठा तो मैंने भी ये स्टोरी पढ़ी। टू मी इट इज मैं ये कहूँगा सरप्राइज। आई एम नॉट गोइंग टू से कि प्लेजेंट सरप्राइज था, बट इट वाज, मुझे दुख भी हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने कहा कि इसके अलावा अब हल क्या बचा, क्योंकि हम अपने मुल्क में इन मामला को खुद एड्रेस नहीं कर रहे। यू आर इन जुडिशरी 139 और जो इंटरनेशनली प्रेस मिल रहा है, तो मेरा अपना इसमें ख्याल है, आई मे बी रॉन्ग, कि ये हो सकता है कि IMF के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस पे कोई एक स्टॉक टेकिंग मांगी हो, एक मिशन को भेजा। इसीलिए ये वो वाला मिशन नहीं है जो रिव्यू करेगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, और ये जो चीजें हैं जो हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे बड़े प्रेशर होते हैं, और एक प्रेशर ये भी होता है कि आप, ऐसा तो नहीं है कि किसी जो उनकी फिलॉसफी के खिलाफ रिजीम है, जो उनकी एक फिलॉसफी है कि जी किस तरीके की हुकूमत होनी चाहिए, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये तमाम चीजें उनके SOPs में शामिल है। आप कोई बता दें, कोई डिक्टेटर मुझे बता दें जहाँ पे जो है इस तरीके से IMF ऑपरेट कर रहा हो। एक एग्जांपल है वैसे इजिप्ट, ठीक है ना, लेकिन उसके भी सदर ने इलेक्शन लड़ता है जैसे भी है। लेकिन अगर कोई आप वैसे देखें, बर्मा वगैरह, वहां पे IMF नहीं है। तो हो सकता है कि ये एक स्टॉक टेकिंग कर रहे हो और वो एक रिव्यू कर रहे हो कि एग्जैक्टली ग्राउंड में सिचुएशन की, और वो अपने BOD को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, इस पे अपनी एक असेसमेंट है। अब ये हमारे लिए स्पेकुलेट करना अच्छा नहीं है कि दे आर हियर टू डिक्टेट देम, खुदा ना और दे आर हियर टू टेल। बिल्कुल ठीक, अग्रीड। इंतहाई काबिल एहतराम मुजम्मल असलम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आप फरमा रहे हैं कि ज़राए से जो खबर चली है उसमें तकर्री, अदलिया की आज़ादी, बैंकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी बातें तो आपने भी पढ़ ली, मैंने भी पढ़ ली। पूछना हुजूर आपसे ये चाहता हूँ, सियासी इख्तलाफात से कतई नज़र, क्या मिशन की जो आमिद है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ नहीं है, और क्या आपको और मुझे और PTI को इस ऐसे जायजे की हमायत करनी चाहिए या नहीं? देखें, इस जायजे की हिमायत उस वक्त मतलब सवाल आएगा कि अगर वो कोई नाजायज चीज डिमांड करें, ठीक है ना। अगर वो ये कहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए, तो उसकी मुखालफत कैसे की जा सकती है? आप ये कहेंगे कि नहीं, हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं लगाएंगे, हम अपनी मर्जी के जज लगाएंगे। अगर आप कहते हैं कि उसको सपोर्ट करना अच्छी बात है तो जरूर कर लेंगे। हमारा कौमी मफाद किस में है? जुडिशरी जो है 5 पिलर्स ऑफ जो पाकिस्तान की मईशत के लिए और मुल्क के लिए 5 पिलर्स है, उसका एक इंडिपेंडेंट जुज है, उसको हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी जो है उसको भी जरा वाज़ेह कर दें, वो ये उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रही बात? देखिए, खुद मुख्तारी तो मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। खुद मुख्तारी ये होती है कि जब यूक्रेन और पाकिस्तान पे हमला हुआ रशिया का, तो पाकिस्तान ने अपने उस पर एब्सटेन किया जाके कि जी हम दोनों में से किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम चाहते हैं वॉर खत्म हो। दिस इज खुद मुख्तारी। लेकिन अगर आपको प्रेशर में बोल दिया जाए
कि नहीं आप हमारे हक में वोट दें, तो वहां पे आपकी खुद मुख्तारी चैलेंज होती है। तो ये तो अच्छी बात है ना, अगर आपकी पुलिस करप्शन से फ्री हो जाए, आपके जजेस इंडिपेंडेंट हो जाए, ये तो मेरे और आपका भी काम है, हमें करना चाहिए। अगर हम कर रहे होते तो शायद ये चीज ना होती, लेकिन अभी ऐसा साहब इस पे मेरे लिए भी सरप्राइज है, सरप्राइज भी है और तशवीश की बात भी है। और इस पे गोल्डन वर्ड्स हमारे अभी भी वजीर आजम है भट्ट साहब, शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने फरमाया था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, और इसी तनाजुर में तकरीबन उन्होंने वैसे बात की थी। लेकिन मुजम्मिल साहब, ये जो हुकूमत कह रही है, क्लेम कर रही है कि 9 साल की कम तरीन सतह पर इस वक्त महंगाई है। कल तमाम दिन तकारीर होती रही, वो यौम तामीर व तरक्की मना रहे थे, और ये कहा गया कि मुल्क तरक्की कर रहा है और पीटीआई को ये तरक्की हजम नहीं हो रही। तो ये जो फिगर आ गया कि इन्फ्लेशन नीचे आ गई, आपका इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया, आपकी स्टॉक मार्केट ऊपर चलेगी, और फिर एक लेटेस्ट फिच की भी एक रिपोर्ट है, उसको भी बीच में शामिल कर लें, तो इसको आप कितनी क्रेडेंस देते हैं इन सब बातों को कि मईशत अब दोबारा से मतलब पैर पकड़ना शुरू हो गई है, पांव जमाना शुरू हो गई है? पैर पकड़ना गलत अल्फाज है। देखिए, मैं आपको इसमें थोड़ी सी आपको एग्जांपल दे देता हूं। आपकी जेब में 1000 का नोट था और आप पहले चीज खरीदने जाते थे, वो जो है 1000 की मिलती थी, आप खरीद सकते थे, ठीक है ना। अब आपकी जेब में 1 रुपया नहीं है और वो चीज जो है 500 की हो गई है, तो उस 500 रुपए होने का फायदा है आपको नीचे आने का? आप खरीद सकते हैं, 500 की भी हो गई है तो आपकी कुव्वत खरीद खत्म हो गई ना, आपके पास पैसे खत्म हो गए। और रहा सवाल महंगाई का, महंगाई देखें, हमेशा से हमने ये बात समझाई है, महंगाई ये जो हुकूमत पाकिस्तान बोलती है, इसका मतलब ये नहीं कि कीमतों में गिरावट आ गई है, बस अब कीमतें जो है जिस तेजी से बढ़ रही थी 60% जिस मुल्क में महंगाई 2 सालों में बढ़ जाए और उसके बाद वहां पे खड़ी हो जाए कीमतें, तो इसको महंगाई कम नहीं कहते। इसीलिए तो आवाम चीखें मारी है। इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, आज भी इंटरेस्ट रेट 12% है। जब इमरान खान गया था तो 9.75% 1 महीने पहले इंटरेस्ट रेट था। 22% पे खुद ले जाते हैं, 22% के बाद अभी भी 12 पे खड़े हैं। इसको अगर कम कहते हैं तो फिर सनतें क्यों बंद हो रही है? इंतहाई काबिल एहतराम मुजम्मिल भाई, ये जो बाजवा साहब बात कर रहे थे ना फिच की, इसी से रिलेटेड बाजवा साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और मुजम्मिल भाई आप जो फिगर भी कोट कर रहे हैं, ये 2 लाइनें मैं भी आपको पढ़ के सुना रहा हूं। शरह सूद में कटौती, तरसीलात ज़र में 34% इजाफा, मुल्की बरामदात में नुमाया इजाफा, ज़र मुबादला ज़खायर $12 अरब से तजावज़। इसका मतलब है फार्म 47 की जो हुकूमत है वो कुछ शायद डिलीवर कर रही है, इसमें या ये फार्म ये गलत मार्केट भी शामिल कर लें प्लीज। बट साहब मैं जरा सी बड़े, आप मुझे भी बड़े अच्छे तरीके से काबिल एहतराम करके मैं भी आपको पुकारना चाहता हूँ, निहायत ही काबिल एहतराम। बट साहब, आप अप्रैल 2022 की तरसील ज़र के नंबर देखें, उस वक्त $3 अरब माहाना उस वक्त थी, और उस वक्त जो मुल्क से बाहर लोग थे 20 लाख लोग कम थे। आज 20 लाख लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। इसी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, अभी 2022-23 की बात बोलिए, 1,30,00,000 लोग, ये जो तरक्की आपको नजर आ रही है गुर्बत की लकीर के नीचे 2022-23 में हो गए, 23-24 का भी नंबर नहीं आया। इन्हीं इदारों की रिपोर्ट है कि 5.5% बेरोजगारी थी, अब वो 7.5% पे चली गई है। यानी कि हम ये समझ रहे हैं कि आप फिच की रिपोर्ट को नहीं मानते मुजम्मिल भाई? सर, उसमें कुछ है ही नहीं था ऐसा। 3% ग्रोथ बोल रहे हैं। शहबाज शरीफ ने हुकूमत शुरू की थी कि अभी जो से उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम भी है उसमें 9% कह रहे हैं ग्रोथ होगी। 3 माह के नंबर आए हैं 0.92% आपके ग्रोथ के नंबर आए हैं। तो मैं फिच की रिपोर्ट कैसे मानूं? फिच में तो 3% बोल रहा है, कौन सा 30% बोल रहा है? आपको 3% कबूल है? इस मुल्क में 3% से मुल्क चलेगा? इमरान खान का 6% आपको बुरा लगता था, अब आप 3% में फिच की बड़ी तारीफें कर रहे हैं। बातें तो सर हैं, सोचने वाली बातें हैं और बल्कि तशवीश वाली बातें हैं। एंड देन मैं कल भी यही बात कर रहा था कि रोड पे माइक लेकर जाएं तो ऐसे जवाब मिलते हैं आवाम से सुनने को जो टीवी पे नहीं चलाए जा सकते। और सवाल क्या पूछा जाए कि यार महंगाई नीचे आ गई, क्या ख्याल है, वो फिर जवाब जो आते हैं ना बताए नहीं जाते। खैर, मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ थे, थैंक यू वेरी मच।